हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक नया फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है स्लीप इन योर बेड। ऑथर का नाम है कॉपर विंग्स। ये स्टोरी A3 में है एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बट गाइस, ये स्टोरी लॉक्ड है। जिनका A3 में एक्सेस है या फिर अकाउंट्स है, सिर्फ वही इस स्टोरी को रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस स्टोरी को नहीं रीड कर सकते। बट कोई बात नहीं, मैं तो शेयर कर ही रही हूँ। तो ये एक मॉडर्न फैन फिक्शन है। यहाँ पर लंचा टॉप है एंड टूइंग बॉटम। ये एक ही चैप्टर का शॉर्ट स्टोरी है, बट ये स्टोरी एज में बहुत ही फेमस है, इसलिए मैं इसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट पार्ट। ये स्टोरी बेसिकली एक कॉलेज लाइफ का स्टोरी है। स्टोरी के स्टार्टिंग में विंग कैंपस लाइब्रेरी में बुक ओपन करके टेबल के ऊपर सिर रख के सो रहा था, जैसे कि वो लाइब्रेरी में नहीं है बल्कि अपने बेड में है। उसके साथ जियांग चैंग भी था, जो उसका भाई है। बट वो उसके भाई की तरह सो नहीं रहा था, वो पढ़ रहा था। बट विंग तो गहरी नींद में था। तभी उस टेबल में एक जोर से साउंड हुआ, जैसे ही किसी ने टेबल के ऊपर एक बुक को जोर से रखा हो। इस साउंड की वजह से विंग का नींद खुल गया। उसका फेस सोते वक्त बुक के ऊपर था, तो जब वो उठा तब उसके चीक के ऊपर बुक्स के पेज का रिंकल्स भी पड़ गए थे। मतलब वो इतनी गहरी नींद में था। आंखें ओपन करते हुए विंग ने देखा कि उसके सामने एक इंसान खड़ा था, जिसने शायद जानबूझ के टेबल के ऊपर जोर से बुक को रखा था विंग को जगाने के लिए। वो इंसान टॉल था, हैंडसम था। विंग यॉर्निंग करते हुए उठकर बैठा। विंग के सामने वाला इंसान बहुत ही गुस्से में था। वो विंग को ऐसे देख रहा था जैसे कि वो विंग को एक बुक से जोर से मारेगा एंड विंग का सिर ही तोड़ देगा। उस इंसान ने गुस्से में विस्पर करते हुए कहा, लाइब्रेरी में सोना मना है। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, वो इंसान वहां से चला गया। विंग ने अपनी आंखें रब किया एंड बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहा, ये क्या था? तभी जियांग चैंग ने बुक पढ़ते हुए विंग की तरफ देखा एंड आई रोल किया, जैसे कि ये रोज की ही बातें हैं। एक्चुअली ऐसा डेली होता है। विंग हर रोज कैंपस के लाइब्रेरी में सोता ही है, वो कहीं भी नहीं पढ़ता। बट ये पहली बार था जब किसी हैंडसम स्ट्रेंजर ने उसे ऐसे जगाया था। जियांग चैंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, ये यहाँ का न्यू असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, अभी अभी ज्वाइन किया है इसने। ये सुन के विंग कन्फ्यूज्ड हो गया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन? ये सुन के विंग सोच रहा था, असिस्टेंट लाइब्रेरियन? उसे लग रहा था कि उसने इस चीज़ को कहीं पर सुना है, पर उसे याद नहीं आ रहा था। उसने सुना था कि कॉलेज के लाइब्रेरी में न्यू असिस्टेंट लाइब्रेरियन आया है, बट विंग नींद के नशे में था, उसे याद नहीं आ रहा था। एंड सडनली उसे याद आ गया। उसने कहा, वेट, ये क्या लांगसिन का भाई है, लांग वांग जी? जियांग चैंग ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, बट लांगसिन हमेशा स्माइल करता है, मुझे लगा था कि उसका पूरे फैमिली ही ऐसा स्माइल करता होगा। ये सुन के जियांग चैंग को हंसी आ गया, बट वो कुछ सेकंड के लिए था। उसने विंग की तरह एक स्टर्न लुक दिया और कहा, अगर तुम अपना टाइम सोने के बजाय पढ़ाई पे ध्यान दो तो तुम इससे पहले वो कंप्लीट कर पाता। विंग ने कहा, तो मैं ट्रैवल क्रिएट नहीं करूँगा, मुझे पता है, मैं बहुत बार सुन चुका हूँ। ये बोल के विंग ने विंक किया। उसने कहा, बट अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो तुम्हें एंटरटेन कौन करेगा? हाँ। ये सुन के जियांग चैंग ने शाई किया एंड उसने उसे इग्नोर किया। वो बुक को पढ़ने लगा। दिन पढ़ते हुए उसने एक डेविल स्माइल किया और कहा, तो तुम न्यूरोलॉजी एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो ना? अब ये सुनकर विंग को याद आया कि उसका एग्जाम भी आ रहा है, तो उसने बुक को ओपन किया, बट उसे बहुत बोर लग रहा था, उसे नींद आ रही थी। उसने कहा, अरे ये तो इजी है। ये सोचते हुए उसने बुक को बंद कर दिया। उसका मन कर रहा था कि वो फिर से सो जाए। वो सोने ही वाला था, तब उसे याद आ गया कि नहीं, अगर यहाँ पर लांगवांग जी आ गया, फिर से उसे सोते हुए देख लिया, तो शायद इस बार उसका वो हेड ही तोड़ देगा। तो वो नहीं सो पाया। एंड बहुत जल्दी उन लोगों का एग्ज़ाम भी हो गया। एंड एग्ज़ाम के 2 हफ्ते बाद रिजल्ट्स भी निकल गए। रिजल्ट में जियांग चैंग का नंबर उतना भी अच्छा नहीं था, बट यहाँ पर विंग का, उसका नंबर बहुत अच्छा था। वो बहुत ही अच्छे नंबर से पास हो गया। ये बहुत ही सरप्राइजिंग था, क्योंकि जियांग चैंग सच में पढ़ाई करता है, बट विंग जो कभी पढ़ाई नहीं करता, तो पढ़ाई किए बिना ही उसका नंबर इतना अच्छा आ जाता है। एंड जियांग चैंग इतना पढ़ाई करता है, फिर भी उसका नंबर ऐसा आता है।
जब वो दोनों क्लास के बाहर गए, जेंगचन ने कहा, तुम ऐसे कैसे करते हो? विंग ने पूछा, क्या करता हूँ? विंग को पता है कि जेंगचन क्या पूछ रहा है, पर वो नाटक कर रहा था। यही बातें करते हुए वो दोनों सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। तभी वहाँ से दो फैमिलियर इंसान जा रहा था, एंड वो फैमिलियर इंसान और कोई नहीं, लान सीचेन एंड लांगवांग जी था। उन दोनों को देखकर विंग ने वेव किया और कहा, हे लान सीचेन, लांगवांग जी। विंग को देखकर लान सीचेन ने वेव किया, बट लंचा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उसे सिर्फ ग्लेयर किया। देन लान सीचेन एंड लांगवांग जी वहाँ से निकल गए। ये देख के विंग ने जेंगचन की तरफ देखा और कहा, क्या वो सबको ऐसे ही हिट करता है या फिर ये प्रिविलेज सिर्फ मेरे लिए रिजर्व है? एनीवेज, तो तुम क्या कह रहे थे? जेंगचन ने शाई किया और कहा कि तुम्हें हमेशा इतना अच्छा नंबर कैसे मिल जाता है? ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हें आज तक पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। तुम हमेशा लाइब्रेरी में सोते हो। क्या तुम सोते हुए कुछ करते हो जो तुम्हें इतना नॉलेज मिल जाता है? ये सुन के विंग हंसने लगा। उसने कहा, पता नहीं, शायद। एनीवेज, तुम्हें पता है ना कि आज रात टनल पार्टी है? तुम जा रहे हो ना? ये सुन के जेंगचन ने ग्लेयर करते हुए कहा, नहीं, क्योंकि सब लोग तुम्हारी तरह नहीं है। मेरे ऐसे कुछ लोगों को पढ़ाई भी करना होता है। ये सुन के विंग फ्रोंट हो गया। उसने कहा, अरे, मुझे लगा था कि आज रात तुम मेरे लिए विंगमैन बनोगे एंड मैं तुम्हारे लिए बनूंगा। इनफैक्ट मैंने सुना है कि उन लोगों ने पास के टाउन से कुछ खूबसूरत लड़कियों को भी इनवाइट किया है, तो हम दोनों को बहुत मज़ा आएगा। ये बोलकर उसने जेंगचन को एल्बो से मारा एंड विंक किया। ये सुन के जेंगचन ने कहा, फिर भी मेरा आंसर सेम रहेगा, मुझे पढ़ाई करना है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या मेरा आंसर्स या फिर मेरी कोई भी बातें तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँचता है? ये सुन के विंग ने कहा, हाँ, मेरा भी सेम क्वेश्चन है। एनीवेज, ये बोलते हुए विंग आगे आने लगा। जाते हुए उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुमने अपना माइंड चेंज किया तो तुम जानते हो कि तुम मुझे कहाँ ढूंढ पाओगे? तो जेंगचन ने चिल्लाकर कहा, टनल्स में, लड़कियों के बीच में। ये सुन के विंग ने जेंगचन की तरफ एक फिंगर गन किया एंड हंसते हुए वो वहाँ से चला गया। देन ऑफ कोर्स शाम को वो टनल पार्टी में चला गया। ये टनल कैंपस के बाहर है, जहाँ पर कैंपस का रूल नहीं चलता एंड वो लोग वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। एंड टनल में हमेशा बेस्ट पार्टीज होता है। एंड ऑफ कोर्स जहाँ पर भी पार्टी है वहाँ पर विभीषण तो होगा ही। सब लोग विभीषण को अपने पार्टी में इनवाइट करते हैं एंड इसका रीज़न दो हो सकता है। एक तो विभीषण बहुत ही फ्रेंडली है तो सबको वो पसंद है, एंड दूसरा, सबको ड्रंक विभीषण पसंद है। मेरा मतलब ड्रंक विभीषण का हरकतें। पर विभीषण को फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ एंजॉयमेंट चाहिए एंड ड्रिंक चाहिए, एंड इसके लिए पार्टीज बेस्ट ऑप्शन है। तो उसने बहुत पार्टी किया, पार्टी ओवर हो गया, उसने बहुत ड्रिंक किया था। पार्टी हो जाने के बाद वो घर ही लौट रहा था, बट वो बहुत ही ड्रंक था तो वो रास्ते में ही सो गया। उसे भी पता नहीं था कि वो कहाँ पर सो रहा था, बट वो बहुत ही कंफर्टेबली सो रहा था। उसे इतना पता था कि उसके नीचे ग्रास है, वो ग्रास के ऊपर सो रहा है। तो वो गहरी नींद में था एंड सडनली किसी ने बहुत ही गुस्से में कहा, पैथेटिक। ये सुनकर विंग ने नींद में कहा, क्या? विंग बहुत ही टायर्ड था। वो इतने टाइम से ग्रास के ऊपर कंफर्टेबली सो रहा था, बट अब उसे वो कंफर्ट नहीं मिल रहा था। एंड वो क्यों नहीं मिल रहा था वो समझने के लिए विंग को थोड़ा टाइम लगा, पर उसे समझ में आ गया, क्योंकि कोई विंग को हाथों से खींच रहा था, जो कि बिल्कुल जेंटली नहीं था। ये देख के विंग ने नींद में कहा, व्हाट द हेल। तभी किसी ने कहा, उठो। एंड ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था बल्कि कमांड था। विंग ने रिफ्यूज करते हुए कहा, नहीं, मैं सो रहा हूँ। एंड ये सुनकर उस इंसान ने एक फ्रस्ट्रेटेड शाई किया। देन उसने विंग के हाथों को और भी टाइटली पकड़ लिया एंड उसे जोर से खींचा। अब फाइनली विंग खड़ा था, बट वो डगमगा रहा था, तो उस इंसान ने विंग को टाइटली पकड़ के रखा था ताकि विंग नीचे ना गिर जाए। अब विंग अपने पैरों में था, तो धीरे धीरे उसने अपनी आंखें ओपन किया। उसने ये देखने के लिए अपनी आंखें ओपन किया कि किसने उसके ब्यूटी स्लिप को बर्बाद किया है। तो ऑफ कोर्स उसके सामने एक ब्यूटी ही था, एंड वो और कोई नहीं, लांगवांग जी था। ये देख के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हे। बट लंजा का फेस बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, गुस्से में था। तो विंग ने कहा,
तुम्हें देख के हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि तुम एक बुक से मेरा सिर तोड़ना चाहते हो? ये सुनकर लंजन ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कुछ टाइम तक विंग को देखा, फिर उसने कहा रिडिक्यूलस। विंग को समझ में नहीं आया कि लंजन ने रिडिक्यूलस किसको कहा, उसको पर्सनली कहा या फिर इस करंट सिचुएशन को कहा या फिर उसके जोक को कहा। विंग धीरे धीरे लंजा की तरफ लीन हुआ तो लंजा ग्लेयर करने लगा, बट विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। उसने लंजा के आइज को ध्यान से देखा, फिर उसने कहा बाय द वे तुम्हारा आइज बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये बोलते हुए वो फिर से लीन होने लगा, तो विंग को रोकने के लिए लंजा ने विंग को और भी टाइटली पकड़ लिया ताकि विंग और उसकी तरफ लीन ना हो। लंजा ने फिर से कहा रिडिक्यूलस, तुम्हें यहाँ पर सोना नहीं चाहिए। तो विंग ने स्माइल करते हुए कहा मैं बस थोड़ा सा ही रेस्ट कर रहा था। ये बोलते हुए विंग फिर से लीन होने लगा, बट लंजा ने विंग को फिर से पकड़ लिया। लंजा ने कहा सो रहे थे, तुम लिटरली यहाँ पर सो रहे थे। विंग ने नोट किया और कहा हाँ। लंजा ने कहा ग्रास के ऊपर। विंग ने कहा हाँ। लंजा ने कहा कैंपस के ग्राउंड में। विंग ने कहा हाँ। लंजा ने भी गुस्से में कहा मिडनाइट को। विंग ने कहा वेल हाँ, देखो मैं घर ही जा रहा था एंड मेरा घर उस तरफ है। ये बोल के विंग ने एक जगह पर पॉइंटिंग किया लंजा के शोल्डर के ऊपर से, एंड देन समहाउ विंग डिसबैलेंस हो गया एंड वो लंजा के ऊपर गिर गया। उसका फेस लंजा के शोल्डर में था। विंग सोच रहा था लंजा का शोल्डर बहुत ही अच्छा है। लंजा ने ग्रे जैकेट पहना था जो कि लेदर का था, जो कि विंग के चिक में बहुत ही सॉफ्ट फील हो रहा था। तो विंग ने शाई किया एंड वो लंजा के ऊपर ही रेस्ट करने लगा। लंजा बहुत ही वार्म था, बट विंग फील कर पा रहा था कि लंजा स्टैचू की तरफ फ्रोजन हो चुका है। तो विंग कंफर्ट के लिए थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। अब विंग के सामने लंजा का हेयर था, तो विंग लंजा के हेयर को स्मेल भी कर पा रहा था एंड लंजा का स्मेल बहुत अच्छा था। इससे पहले विंग और कुछ फील कर पाता, लंजा ने फिर से विंग को पकड़ लिया एंड उसे अपने आप से दूर किया एंड सीधा किया बिल्कुल प्रीवियस पोजीशन में। तभी विंग को फील हो रहा था कि उसे भूख लगी है, तो उसने कहा मुझे फ्राइज चाहिए। ये सुन के लंजा फ्रीज हो गया। उसने विंग को भी टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा क्या? विंग ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे फ्राइज चाहिए, चिली फ्राइज। ये सुन के लंजा ने कहा तुम घर जा रहे हो। लंजा के वॉइस में फ्रस्ट्रेशन था, बट कंफ्यूजन भी था, जैसे उसे पता नहीं कि उसे भी क्या करना चाहिए। तो विंग ने कहा मुझे पहले फ्राइज चाहिए, फ्राइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। एंड विंग को अच्छे से पता है कि उसके घर के पास कोई भी फ्राइज का दुकान नहीं है, और उसे फ़र्क नहीं पड़ता, उसका भी मिशन है कि उसे फ्राइज चाहिए। तो वो लंजा के बाहों में स्ट्रगल करने लगा अपने आप को छुड़ाने के लिए, बट लंजा का ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग था, तो विंग अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा था। विंग कोशिश तो कर रहा था, बट लंजा उसे नहीं छोड़ रहा था। ये देख के विंग ने लंजा की तरफ देखा, तो इस बार लंजा का एक्सप्रेशन बहुत ही अनइम्प्रेस्ड था। तो विंग ने कहा मुझे छोड़ो। विंग अच्छे से समझ सकता था कि लंजा उसके साथ नहीं रहना चाहता, तो फिर लंजा को उसे छोड़ देना चाहिए। विंग अपना फ्राइज अकेला ढूंढ लेगा, बट ऑफकोर्स लंजा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने विंग को ट्विल किया एंड अपने हाथों को विंग के शोल्डर के ऊपर रैप कर लिया। अब विंग का पूरा बॉडी वेट लंजा के ऊपर था एंड वो दोनों चलने लगे। पहले विंग को लगा कि लंजा उसे घर लेके जा रहा है, तो वो स्ट्रगल कर रहा था। देन विंग को रियलाइज हुआ कि ये रास्ता उसके घर की तरफ नहीं जाता, बल्कि एक फ्राइज की दुकान की तरफ जाता है। तो ये देख के विंग को रिलीफ फील हुआ। उसने स्माइल किया एंड उसने लंजा के साथ कोऑपरेट किया। वो दोनों ऐसे ही चल रहे थे। विंग ने पूछा क्या तुम्हें भी फ्राइज चाहिए? लंजा ने कहा विंग फिर से डिसबैलेंस होने वाला था, बट लंजा ने उसे पकड़ लिया। विंग ने पूछा तुम्हारा आंसर हाँ है या ना? लंजा ने कहा विंग ने कहा तुम ज़्यादा बात नहीं करते है ना? लंजा ने कहा विंग ने कहा हमने अपने आप को प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। ये बोल के विंग सोच रहा था क्योंकि लंजा उसे अवॉइड करता है। लंजा विंग को ऐसे देखता है जैसे कि विंग यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट एनीवेज, तो विंग ने कहा मेरा नाम विंग है। लंजा ने कहा मैं जानता हूँ तुम कौन हो विवुशियान। विंग ने कहा एंड तुम लंजान हो, मेरा मतलब लांगवांग जी।
ये सुन के लंजा ने विंग को एक लुक दिया जो कि कन्फ्यूजन लुक था। ये देख के विंग समझ गया कि लंजा के मन में क्या क्वेश्चन है। तो विंग ने कहा, मैं तुम्हारे भाई को जानता हूँ तो इसलिए मुझे तुम्हारा नाम पता है। पता नहीं क्यों विंग को फील हुआ कि उसके ऊपर लंजा का ग्रिप और भी टाइट हो गया। लंजा ने कहा विंग ने कहा, अब मैं इसे काउंट करने वाला हूँ। ये सुन के लंजा ने कहा, क्या? विंग ने कहा, तुम कितने बार कहते हो? आई थिंक अभी तक तुमने 5 बार तो कह दिया होगा, है ना? इस बार लंजा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ये देख के विंग ने शाई किया। सच में लंजा कितना प्रॉपर एंड बोरिंग है। बट अगर लंजा प्रॉपर एंड बोरिंग है तो वो इस टाइम को बाहर क्या कर रहा है? यही सोचते हुए विंग ने कहा, तो लांग वांग जी, मैं तो टनल में पार्टी में था, बट तुम अभी इस वक्त को बाहर क्या कर रहे हो? लंजा ने कहा, वॉक कर रहा था। विंग ने कहा, तुम ऐसे मिडनाइट को वॉक कर रहे थे? लंजा ने कहा, विंग ने कहा 6। ये बोल के विंग ने शाई किया। देन विंग ने कहा, तो वॉक करते हुए तुम्हें मैं मिला, ग्रास के ऊपर आंखें बंद करके रेस्ट करते हुए। तो लंजा ने आइसली करेक्ट करते हुए कहा, मुझे तुम बेहोश मिले। ये सुन के विंग ने कहा, अरे ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। एंड तभी वो लोग एक शॉप के सामने पहुंच गए। वो शॉप बर्गर का शॉप था जहाँ पर फ्राइज मिलता है। तो विंग ने कहा, देखो हम पहुंच गए हैं मेरे प्यारे फ्राइज की तरफ। ये बोलते हुए विंग शॉप की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा। बट लंजा ने विंग को रोकने के लिए और भी टाइटली पकड़ लिया। फाइनली वो दोनों एक साथ शॉप के अंदर गए। उन लोगों ने फ्राइज ऑर्डर किया एंड उनका फ्राइज आ भी गया। अब लंजा एंड विंग एक टेबल में बैठे हुए थे। विंग फ्राइज खा रहा था एंड फ्राइज को एंजॉय कर रहा था। एंड लंजा उसके ऑपोजिट बैठा हुआ था अपने जैकेट को उतार के। एंड वो विंग को ही देख रहा था फ्राइज खाते हुए। विंग भी फ्राइज को एंजॉय करते हुए लंजा को ही देख रहा था। अभी लंजा एक शर्ट में था जो कि वाइट कलर का था। उसका जैकेट साइड में रखा हुआ था। लंजा के शर्ट के स्लीव्स उसके एल्बो तक रोल्ड अप थे एंड वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। उसका बैठने का तरीका, उसका पोस्चर बहुत ही परफेक्ट था। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी किसी मैगजीन के एक्सपेंसिव ऐड देकर आया है, जैसे किसी परफ्यूम के या फिर किसी हेयर प्रोडक्ट के। बाय द वे, हेयर से याद आया कि लंजा का हेयर बहुत ही परफेक्ट था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, जैसे कि अभी रात नहीं बल्कि सुबह हो। लंजा के हेयर देख के विंग सोच रहा था कि अभी उसका हेयर लिटरली चिड़िया का घोंसला की तरह दिख रहा होगा। एंड इस तरफ लंजा कितना परफेक्ट दिख रहा है। विंग का मन कर रहा था कि वो लंजा से उसका सीक्रेट पूछे। जब विंग ये सब सोच रहा था तब लंजा अपने हेयर को ही ठीक कर रहा था। ये देख के विंग ने कहा, क्या तुमने बचपन में कुछ कड़वा सा खा लिया था क्या? ये सुनकर लंजा का एक्सप्रेशन सेम रहा पर वो विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने कहा, नहीं सीरियसली, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम हमेशा से सीरियस ही रहते हो? ये बोलते हुए विंग फ्राइज को कंटिन्यू खाने लगा। लंजा ने कहा, विंग ने कहा 7। ये सुन के लंजा ने कहा, हो गया तुम्हारा? विंग ने अपने एम्प्टी प्लेट की तरफ देखा और कहा, अनफॉर्चुनेटली हाँ। ये सुन के लंजा उठकर खड़ा हुआ एंड वो अपना जैकेट पहनने लगा। जब लंजा जैकेट पहन रहा था विंग लंजा के बैग को ही देख रहा था। विंग सोच रहा था, ये कितना अनफेयर है। अभी विंग अपने रिप्ड स्किनी जीन्स एंड डेनिम जैकेट में है एंड उसका हेयर चिड़िया का घोंसला है। एंड यहाँ पर लंजा, वो तो अभी ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो अभी अभी किसी हाई एंड फैशन फोटोशूट से आया है। ये सोचते हुए विंग ने शाई किया एंड उसने अपने हेड को शेक किया एंड अपने आप से कहा कि लंजा हैंडसम है। अगर वो चाहे तो कैंपस का किसी भी गर्ल उसका हो सकता है। अब विंग को रियलाइज हो रहा था कि चिली फ्राइज खाने की वजह से अब वो थोड़ा थोड़ा सा सोबर हो रहा था। अब वो खुद से चल पाता। उसे लंजा की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। बट जैसे ही लंजा ने अपने हाथ को ऑफर किया विंग ने मना नहीं किया। एंड अगेन उसका पूरा बॉडी वेट लंजा के ऊपर था एंड वो लंजा के ऊपर डिपेंड करके चल रहा था। वो लोग कैंपस के पास पहुंच गए। विंग ने कहा, तुम्हें मुझे ऐसे घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ रियली। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ एक डाउटफुल साइड आई किया बट विंग को नहीं छोड़ा। तो विंग ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, उसने भी लंजा को टाइटली पकड़ लिया।
अब फाइनली वो लोग जेन चेंग के अपार्टमेंट के सामने थे। विंग ने कहा, हम पहुंच गए। ये बोल के विंग ने 3rd फ्लोर की तरफ पॉइंटिंग किया और कहा, 3rd फ्लोर, मुझे भी वहाँ पर जाना है, बट अब तुम मुझे छोड़ सकते हो, अब मैं जा सकता हूँ। बट ऑफ कोर्स लंजन ने ऐसा नहीं किया। उसने विंग की तरफ ग्लेयर किया एंड लंजा खुद विंग को 3rd फ्लोर तक लेकर गया, वो भी स्टेयर्स से। वो लोग दरवाजे के सामने पहुंचे। लंजन ने दरवाज़ा ओपन किया, विंग को दरवाजे के अंदर पुश किया एंड इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजन ने विंग के मुंह के ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया एंड वो वहाँ से चला गया। विंग कंफ्यूज हो गया। वो क्लोज डोर की तरफ देखने लगा एंड उसने कहा, थैंक्स आई गेस। ये बोल के विंग भी सोने के लिए चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का फर्स्ट पार्ट? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।